और 60-70 गांव इधर पड़ते हैं और सभी लोधियों के और सभी बीजेपी के हैं। और अब की बार अच्छा खामेजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा अगर हमारा अंडरपास नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर तो यहाँ आत्महत्या कर लूंगा, क्या करूँ। कासगंज में मथुरा बरेली हाईवे मार्ग 530 बी का निर्माण कार्य हो रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कासगंज के अथैया चौराहे पर और यहाँ पर ग्रामीण पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि यहाँ पर अंडरपास बनाया जाए। दरअसल ग्रामीण खासा परेशान है और उनकी परेशानी का कारण यह है कि आप इधर देख सकते हैं, ये एक रोड है जो इधर अतरौली तक लिंक होता है और दूसरा रोड है जो महारेरा तक जाता है और इस रास्ते पर तमाम गांव यहाँ पर आते हैं और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ पर 530 भी हाईवे निर्माण होगा और अंडरपास अगर उनको नहीं मिलेगा तो आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस रोड पर तमाम गांव हैं और उसके अलावा कई विद्यालय भी इसी रोडों पर पड़ते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर अंडरपास नहीं बनता है तो ग्रामीणों को काफी लंबी जो दूरी है वो तय करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप मेरे पीछे की तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम ग्रामीण यहाँ पर पिछले 7 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों पर से सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, कितने दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए और क्या मांग है आपकी? कम से कम 7 दिन हो गए और मांग ये है कि यहाँ पर ये ढोलना के लिए रोड गया है और महारेरा के लिए रोड गया है। यहाँ पर कई विद्यालय इस रोड से लगे हुए हैं जिसमें बच्चों को निकलने के लिए परेशानी है, तो यहाँ पर एक पुल की आवश्यकता है, अंडरपास पुल के लिए, जिससे बच्चे आसानी से निकल जाएं, ग्रामीण भी आसानी से निकल जाएं और जो दुकानें हैं उनका भी रोजगार सही ढंग से चलने लगे। सर, अब तक कोई जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी यहाँ पर आया आपकी आवाज सुनने के लिए? नहीं, हाँ? अभी नहीं कोई आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कितने दिन हो गए आपके यहाँ? लगभग 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन हो गए। और भी ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं। सर, 7 दिन हो गए आपको प्रदर्शन करते हुए? 7 दिन हो गए यहाँ पे और हमारा ये कहना है कि यहाँ से जो लिंक रोड है ये यहाँ से महारेरा से जलेसर से आगरा को जुड़ता है और यहाँ से ढोलना मार्ग और ढोलना से सीधा अतरौली निकलता है और करीब करीब 70-80 गांव इधर पड़ते हैं और 60-70 गांव इधर पड़ते हैं और सभी लोधियों के और सभी बीजेपी के हैं। और अब की बार अच्छा खामेजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा अगर हमारा अंडरपास नहीं होगा तो कम से कम। बीजेपी को नुकसान होगा, बीजेपी के वोटर्स हैं। वोटर हैं, सब बीजेपी के ही वोटर हैं। यहाँ तो ये देवेंद्र सिंह राजपूत हैं, ये भी बीजेपी से हैं, वीरेंद्र सिंह है, ये भी बीजेपी से हैं। तो यहाँ सारा जो माहौल है जो सब बीजेपी का है। तो अब तक जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आ रहे आपकी बात सुनने के लिए? अब वो चाह नहीं रहे, हो सकता है कि राजू भैया हार गए हों या इसलिए नहीं आ रहे या कोई और बात हो। चलिए, कोई और भी वजह रही होगी। बहरहाल और भी महिलाएं यहाँ पे, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, कितने दिन हो गए यहाँ पर आपको बैठे बैठे? 7 दिन हो गए। अब तक कोई अधिकारी सुनने कोई नहीं आया। अगर आप बताइए कि अगर ये निर्माण हो जाता है, यहाँ पर निर्माण कार्य हो जाता है तो फिर कहाँ से निकल के आप लोग जाएंगे? कौन सी नहीं है, यहीं से है, ऐसा ही है, चौराहे से। हाँ? अब कितना दूर अगर घूमना पड़ेगा, अगर ये रोड बन गया और अंडरपास नहीं बना तो कितना दूर आपको घूमना पड़ेगा? मोड़ना पड़ा, 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 4 किलोमीटर। हम भिड़िया नगर और जी ढोलना सब गांव में है जाके ऊपर, और जी पुराना रोड है अथैया चौराहे पे, काफी पुराना ये रोड है। पुराना रोड है काफी। कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। और गर्भवती, स्कूल सरकारी, ये बच्चा कहाँ पढ़ने जाएंगे, कोई गैल बंद हो रही है जी। अच्छा, आप बताइए कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पर ऐसे ही धरना पर? यहीं पर बैठे रहेंगे, हाँ, जब तक बनेगा नहीं। रहेंगे सड़क पे ही, चाहे 1 महीना है जाए। इसी अंडरपास की बात को लेकर एक दिव्यांग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? गीतम सिंह। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है, इधर दुकान से हम सौदा लेने जाते हैं, छोटी सी दुकान है हमारे गांव में, वो चलाता हूँ मैं। वो वहाँ पर निकलने के लिए मुझे बहुत परेशानी होती है। समस्या मुझे ये है, यहाँ से सौदा लेता हूँ, मुझे सस्ती मिलती है, वहाँ से लेता हूँ। अंडरपास बन जाएगा तो समस्या? साहब बिल्कुल समस्या है, मेरे चलूंगा कैसे फिर यहाँ से? अंडरपास बन जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। साहब सर बिल्कुल, मुझे समस्या समझना चाहिए इसको। कैसे निकलूंगा, कहाँ से जाऊंगा, कैसे घूमूंगा, बताओ। ग्रामीण तो कह रहे हैं कोई अधिकारी जनप्रतिनिधि आपकी बात सुनने के लिए नहीं आया और मार्ग का निर्माण जो है वो पूरा होने जा रहा है और ऐसे में अगर अंडरपास यहाँ नहीं बना तब?
तो मैं क्या करूँगा, फिर तो यहाँ आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ। बिल्कुल ग्रामीणों का दर्द कहीं ना कहीं यहाँ पर छलकता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर उनके चेहरों पर दर्द है। उनका कहना है कि इस रोड से कई एक गांव लिंक होते हैं। महिलाओं को, बच्चों को इस मार्ग से गुजरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर अंडरपास यहाँ पर नहीं बनता है तो उन्हें काफी मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि लगभग 7 दिन से वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, ना कोई अधिकारी और ना ही कोई जनप्रतिनिधि उनकी बात सुनने के लिए आया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहाँ पर अंडरपास नहीं बनता है तो वो इसी तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित विश्वासी के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहिए हमारा कासगंज।